राधे राधे साथियों, आज हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं एक छोटे से एक प्रसंग के साथ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य का जब वध हो जाता है तो उसके बाद जब सेनापति कर्ण को बनाया जाता है तो कर्ण अर्जुन का जो भयंकर युद्ध होता है उसके बारे में छोटा सा प्रसंग है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने मित्रों में शेयर करना और कमेंट करके बताना कर्ण और अर्जुन की इस द्वंद्व के पीछे आपकी विचारधाराएं क्या हैं। कुरुक्षेत्र की दूरवरी भूमि पर सूर्य अस्त हो रहा था और एक निर्णय, एक वध, एक और एक का अंत होने वाला था। यह वह क्षण था जब धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली पड़ चुकी थी और युद्ध केवल युद्ध रह गया था। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन था। सामने खड़े थे दो महायोद्धा, एक था सूर्यपुत्र कर्ण और दूसरा था इंद्रपुत्र अर्जुन। दोनों की रंगों में बह रहा था देवों का तेज, परंतु दिलों में धधक रही थी वर्षों पुरानी अग्नि। कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आज निर्णय होगा कौन अधिक धर्मी है और कौन अधिक योद्धा। अपना गांडीव उठाओ और बाण चलाओ। अर्जुन कहते हैं, कर्ण, आज तुम्हारे सारे अभिमान, तुम्हारे सारे शस्त्र, तुम्हारा दानवीर कहलाना सब समाप्त कर दूंगा। भयंकर युद्ध होता है, बाणों की वर्षा होने लगती है, पृथ्वी कांप उठती है। देवता भी देख रहे थे ये युद्ध। तभी कर्ण का रथ भूमि में धंस जाता है। शापित रथ, वो जिसे न तो इंद्र का रथ हिला सकता था और न वरुण का। कर्ण घबराकर, हे धर्मराज, मेरे रथ के पहिए धंस गए हैं। अर्जुन, थोड़ा थमो। युद्ध का धर्म कहता है कि इस क्षण प्रहार नहीं किया जा सकता। जब कोई योद्धा शस्त्रहीन होता है तो युद्ध के नियमों के अनुसार उस पर हम प्रहार नहीं कर सकते। इधर भगवान कृष्ण कहते हैं, शांत हैं लेकिन तीव्र स्वर में कहते हैं, हे कर्ण, जब अभिमन्यु अकेला था, वो निशस्त्र था, तब किस धर्म की बात की थी तुमने? जब द्रौपदी को अपमानित किया गया तब कौन सा धर्म याद था तुम्हें? आज जो बोया है वही काट रहे हो। अर्जुन का क्रोध और चढ़ जाता है। कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने गांडीव उठाया, रथ में फंसे कर्ण की ओर एक प्रचंड बाण छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का स्वरूप धारण करता हुआ बाण जो सीधा जाकर लगा कर्ण के वक्षस्थल पर और कर्ण वहीं पर धराशायी हो गया। कर्ण अंतिम शब्दों में अर्जुन से कहता है, तूने धर्म के नाम पर अधर्म किया है, परंतु मैं तुझसे द्वेष नहीं रखता, क्योंकि तू भी अपने कर्तव्य से बंधा है और मैं भी। पर जान ले अर्जुन, तेरा यह विजय अंततः एक पराजय है। कर्ण जमीन पर गिर पड़ते हैं। इधर अर्जुन दूसरा बाण छोड़ते हैं, जिस बाण का नाम अंजलिक बाण है, वो कर्ण के सीधे गले में जाकर के लगता है। कुरुक्षेत्र की रेत पर कर्ण धराशायी होकर गिर पड़ते हैं, जैसे कोई सूर्य आकाश से गिरा हो। अर्जुन की आंखों में कोई विजय नहीं थी, केवल मौन था। गांडीव अब भी हाथ में था, पर हाथ कांप रहे थे। अर्जुन धीमे स्वर में कहते हैं, हे कर्ण, तुम वास्तव में महारथी थे। शायद अगर सत्य समय पर खुलता तो आज हम भाई होते, न कि शत्रु। कर्ण की आत्मा प्रकट होती है। वो भगवान से कहती है, क्या मैंने अधर्म किया? शायद, पर मैं सूतपुत्र नहीं, सूर्यपुत्र था। क्या मैं क्रूर था? नहीं, मैं केवल उपेक्षित था। क्या अर्जुन ने मुझे मारा? नहीं, केवल उस वक्त ने मुझको उससे लड़ाया। कर्ण को ऐसा लगा जब अर्जुन ने उनका वध किया। कर्ण को अर्जुन से नहीं, नियति से पीड़ा थी। वह जानता था कि अर्जुन सिर्फ एक माध्यम है, वास्तविक निर्णय विधि का है। उसे दुख होता है कि जीवन भर की साधना, दान, तपस्या सब कुछ एक साफ है, असत्य पहचान के कारण व्यर्थ हुआ। कर्ण मानता है कि जो हुआ उसमें उसके पूर्व जन्मों का भी प्रभाव है, पर वो मृत्यु को भी गर्मा से स्वीकार करता है, क्योंकि वह दानवीर था। युद्ध भूमि में गिरा लेकिन बिना भय के। कर्ण को अर्जुन से द्वेष नहीं था, वह उसे अपना प्रतिद्वंदी मानता था, शत्रु नहीं। मृत्यु के समय भी उसने अर्जुन को कोसा नहीं, केवल यह कहा कि आज भी जीत सत्य की नहीं, अवसरवादिता की हुई है। सूर्य अस्त हुआ, परंतु कर्ण जो जीवन भर उपेक्षा, अपमान और शाप से लड़ा, वह कभी अस्त नहीं हुआ। वह अमर है अपने कर्मों से, अपने त्याग से और उस एक वाक्य से जिसको लोग दानवीर कर्ण कहते हैं। मेरे सभी साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी प्रकार की मोटिवेशनल थिंकिंग पॉजिटिव वीडियो आपके सामने रखता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।